नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी में मेरा नाम मधु है और मैं 26 साल की हूँ। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है और ना ही सगाई हुई है। मैं अपने पापा के साथ रहती हूँ क्योंकि मेरी माँ का देहांत हो चुका है। वैसे मेरा एक भाई भी है जो मुझसे 2 साल बड़ा है और उसका नाम राकेश है और उसकी शादी हो चुकी है। वो अपनी पत्नी के साथ सिटी में रहता है। दोस्तों, मेरी कहानी तब शुरू हुई जब मेरे भाई राकेश ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। ये बात 1 साल पहले की है। तलाक के बाद वो वापस हमारे घर आ गया और अब हम तीनों, मैं, पापा और मेरा भाई राकेश, साथ रहने लगे। दोस्तों, वैसे आपको बता दूं कि मेरे लिए जो भी रिश्ते आते वो कभी पक्के नहीं होते। ना सगाई होती ना कुछ और। सच कहूं तो ये बात मुझे बहुत परेशान करती थी क्योंकि तब मेरी उम्र की लगभग मेरी सारी सहेलियों की शादी हो चुकी थी और उनके बच्चे भी हो गए थे और तब भी मैं अकेली ही थी क्योंकि ना तो मेरी शादी हुई थी और ना ही कभी वो काम। हालांकि अब मुझे लगने लगा था कि अब मेरी वक्त निकला जा रहा है, जिससे मैं बहुत परेशान थी। तब मैं अपने कमरे में बैठकर रोती रहती थी और खुद से कहती थी कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो सुंदर हूँ, खुद का ख्याल भी रखती हूँ, बाहर भी जाती हूँ, फिर मेरे लिए अच्छे रिश्ते क्यों नहीं आते। यहाँ तक कि तब मैंने यह भी सोचना शुरू कर दिया कि शायद किसी ने मुझ पर कुछ कर दिया है, जैसे जादू टोना, जिससे मैं टूटने की कगार पर थी। लेकिन तभी मेरा भाई राकेश अपनी पत्नी को तलाक देकर हमारे साथ हमारे घर रहने आया तो मुझे थोड़ा सुकून मिला। तब उसने अपनी पत्नी को अपना फ्लैट देकर वह वापस हमारे पास आ गया। तब मुझे भी लगने लगा कि अब मेरा भाई मेरा साथ देगा, क्योंकि मैं अकेले घर में बहुत बोर हो जाती थी क्योंकि पापा हमेशा अपनी दवाइयाँ लेकर सो जाते हैं और मैं अकेली बैठी रहती थी, जिससे मुझे सच में बहुत बोरियत होती थी। हालांकि अपने भाई और भाभी के तलाक से मैं दुखी भी थी क्योंकि मुझे मेरी भाभी बहुत पसंद थी। लेकिन मेरे भाई ने मुझे ये कभी नहीं बताया कि उनके बीच क्या हुआ था और तलाक की वजह क्या थी। ये तो बाद में मुझे पता चला कि राकेश और उसकी पत्नी का तलाक क्यों हुआ। दरअसल उसकी पत्नी बहुत गपशप करती रहती थी। तब वो हर किसी की बातें सुनती और इधर उधर उनकी बातें फैलाती रहती थी। फिर जब लोगों ने मेरे भाई से उसकी पत्नी के बारे में शिकायतें करनी शुरू की तो भाई को बहुत दुख हुआ क्योंकि राकेश भाई को ये सब पसंद नहीं था। तब उसने कई बार अपनी पत्नी को समझाया कि अपने घर पर ध्यान दो, दूसरों की बातें मत सुनो, लेकिन वो नहीं मानी। वो बार बार कहती, मेरी मौसी की बेटी का पति उसके लिए ये लाया, उसने वो किया, हमारे पड़ोसी वाले भाई साहब ने अपनी पत्नी को गोवा घुमाने ले गया। तब वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं थी, इसलिए हमेशा राकेश भाई से शिकायत करती रहती। और उस वक्त मेरे भाई की आर्थिक हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी जिसे भाभी बर्दाश्त नहीं कर पाई और राकेश भाई से तलाक मांग बैठी। खैर, जब राकेश भाई हमारे साथ हमारे घर रहने आए तो वो मेरे करीब आने लगे। तब हम दोनों एक दोस्त की तरह क्लोज हो गए थे। वैसे तब हमारे पास हमारा कोई और दोस्त भी नहीं था, वो भी अकेला था और मैं भी अकेली थी। पापा तो बड़े हैं, जैसा आप जानते ही हैं। वो शाम 6 से 7 बजे अपनी दवाइयाँ लेकर सो जाते थे और सुबह 5 से 6 बजे उठते थे। अब इधर मैं और राकेश देर रात तक जागते थे। हम साथ में रात का खाना बनाते, कुछ अच्छा खाने को भी लाते, जैसे चिप्स वगैरह, और टीवी के सामने बैठकर देर रात तक बैठकर बातें करते। तब हम एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते, बिल्कुल दोस्तों की तरह। फिर जब हम थक जाते तो मैं कहती, चलो भाई, अब मैं सोने जा रही हूँ। फिर मैं अपने कमरे में चली जाती और राकेश मेरे बाद शायद आधे पौने घंटे बाद अपने कमरे में जाता। तब हमने काफ़ी समय ऐसे ही बिताया। तब वो कभी कभी कहता, मधु चलो कहीं बाहर चलते हैं। तो हम बाहर जाते और वो मुझे इस तरह से सहारा देता रहता। और ऐसे ही करके उसने मेरे उस दुख को थोड़ा कम कर दिया जो मुझे शादी ना होने और उम्र बढ़ने की वजह से सता रहा था। लेकिन तब कई बार मैंने यह महसूस भी किया कि राकेश भाई बहुत परेशान और दुखी हैं, क्योंकि उसकी मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। क्योंकि कई बार मैंने उसे अपने कमरे में अकेले उदास बैठा देखती। तब कई बार तो मैं उसके पास जाकर बात करती और पूछती, भैया तुम इतने परेशान क्यों हो? अगर तुम भाभी से इतना प्यार करते थे तो तलाक क्यों दे दिया? इस पर राकेश भाई मुझसे कहते, मधु
मैं उसकी वजह से दुखी नहीं हूँ, मैं बस कुछ और सोच रहा हूँ, इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो। लेकिन तभी मैंने देखा कि भाई की मानसिक हालत और खराब हो गई, क्योंकि अब वो ठीक से खाना भी नहीं खाता था। ये देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हुआ है, क्योंकि मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती थी। पहले तो वो मुझसे कहता था चलो बाहर चलते हैं, और मेरे साथ ढेर सारी बातें करता था, लेकिन अब वो हमेशा अपने कमरे में ही बंद रहने लगा था। दिन में बस काम पर जाता, वापस आता, खाना खाता और अपने कमरे में चला जाता। अब वो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करता था जैसे पहले करता था, जिससे मैं भी परेशान होने लगी। मेरी भी मानसिक हालत खराब होने लगी। लेकिन तभी मैंने सोचा नहीं, मुझे भाई को इस हालत से निकालना ही होगा। फिर एक दिन मैं उसके कमरे में गई। तब मैंने सोचा कि उसे बात करूं और उसका मूड ठीक करूं। तब उसके कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला था, तो जब मैंने कमरे के अंदर झांकी तो जो देखी उसे देखकर मैं दंग रह गई, क्योंकि तब राकेश भाई उन नीली फिल्मों को देख रहा था जो आप समझते ही सकते हैं। तब वो बहुत ध्यान से देख रहा था और आवाज़ भी तेज थी, तो मैंने सब कुछ सुन लिया। तब यह सब देखने और सुनने के बाद मैं हैरान हो गई थी, क्योंकि मेरे लिए यह बिल्कुल नया और अजीब सा था, क्योंकि जो मैंने देखी थी वो बहुत ही मुश्किल दृश्य था। तब राकेश पूरी तरह उन फिल्मों में खोया हुआ था। ये उसकी हरकतों से साफ दिख रहा था और वो पूरी तरह गहराई में डूबा हुआ था। उसे देखकर मैं वहीं जम सी गई। मैं हिल भी नहीं पा रही थी, जैसे उस दृश्य ने मुझे वहीं पर जमा दिया हो। फिर मैंने किसी भी तरह खुद को संभाली और अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर अपने बेड पर बैठ गई। लेकिन तभी मैंने जो कुछ भी देखी थी वो सब मेरे दिमाग में बार बार घूमने लगा, क्योंकि भाई का बिस्तर दरवाजे के पास ही था। तो मैंने साफ साफ देख लिया था कि वो क्या देख रहा था और क्या हरकत कर रहा था। चूंकि ये सब मेरे लिए बहुत कठिन था, तब मैं अपने कमरे में बैठकर वही सब सोचने लगी, जिससे मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो गया और मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। उस दिन मैं थक कर सो गई। फिर अगले दिन सुबह जब मैं उठी तब राकेश काम पर जा चुका था। तो मैं उसके कमरे में गई और वहां बिस्तर पर कुछ चीजें देखीं। वो देखकर मुझे समझ आ गया कि वो रात को वही कर रहा था जो लड़के ऐसी फिल्में देखकर करते हैं। तब मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि मुझे परेशानी हो रही है, हैरानी हो रही है या फिर कुछ और। तब मैं बहुत बेचैन थी, तो मैं राकेश भाई के कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गई। फिर मैंने पापा के लिए नाश्ता तैयार करी और फिर हमने साथ में नाश्ता किया। फिर मैं अपने कमरे में चली गई और कल रात की बातें सोचने लगी। हालांकि तब मैं इतनी भी छोटी तो नहीं थी जो मैं कुछ फील ना कर सकूं। तब मैंने भी वही फील किया जो शायद भाई ने रात में किया होगा, क्योंकि तब मैं भी 26 साल की थी, तो ये तो होना संभावित था। फिर मैंने कल्पना भी की कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे पति के साथ ऐसा मेरा कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन तभी कल्पना में ही मेरा दिमाग पूरी तरह से बदल गया, जिसके बाद मैं अपने कल्पना वाले पति की जगह अपने भाई राकेश के बारे में सोचने लगी। तब मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं ऐसी बातें क्यों सोच रही हूँ। लेकिन जब मैंने उसकी हरकतें देखी थीं, वो फिल्में और उसका वो साइज, तो वो सब मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। फिर उस दिन जब राकेश काम से लौटा तो मैं उससे बोली, भैया तुमसे थोड़ी बात करनी है। इस पर उसने कहा, नहीं मैं अभी परेशान हूँ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। तब मैंने कहा, प्लीज़ भैया मेरे लिए थोड़ा सा तो टाइम दे दो, क्योंकि अब तुम मुझसे पहले की तरह बात ही नहीं करते। इस पर उसने कहा, ठीक है मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँगा, फिर रात को बात करते हैं। इस पर मैंने कहा, ठीक है भैया। लेकिन मैं फिर से उसके कमरे के पास गई और मुझे वही आवाज़ें सुनाई दी, क्योंकि तब वो फिर वही कर रहा था जो हर दिन करता था। चूँकि तब मैंने इंतज़ार किया। फिर जब वो बाहर आया तो मैंने कहा, भैया तुम कब तक ऐसे रहोगे, मैं तुम्हारी हालत देखकर बहुत परेशान हूँ। तो उसने कहा, मधु मैं सच में बहुत तंग हूँ और मैं शादी करना चाहता हूँ। इस पर मैंने कहा, भैया मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, क्योंकि मैं भी तो शादी करना चाहती हूँ। इस पर उसने कहा, लेकिन तुम अभी छोटी हो। इस पर मैंने कहा, नहीं भैया मैं छोटी नहीं हूँ, मैं 26 साल की हूँ और अब मुझे सब समझ आता है। और हाँ मैंने कल तुम्हें देख लिया था,
जब तुम वो फिल्में देख रहे थे। यह सुनते ही उसका चेहरा लाल हो गया। उसने कहा, ये क्या कह रही हो? तुम मेरे कमरे के पास कैसे आई? कैसे अंदर देखा? तब राकेश भाई बहुत नाराज हो गया, तो मैं भी रोने लगी और रोते हुए अपने कमरे में चली गई। तब मैं भी बहुत परेशान थी, इसलिए लगातार रो रही थी। करीब 15 मिनट बाद राकेश भैया मेरे कमरे में आया। आते ही उसने मुझे मनाने की कोशिश किया और कहा, मधु प्लीज रो मत। इस पर मैंने कहा, भैया मैं तुम्हारी बहुत फिक्र करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे नहीं देखना चाहती, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन कल जो मैंने देखा वो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा। इस पर उसने पूछा, क्या मतलब, क्या निकल नहीं रहा? तो मैंने कहा, भैया मैंने पहली बार ऐसी चीजें देखी हूँ, वो सब बहुत अजीब था। क्या शादीशुदा लोगों के बीच ऐसा ही होता है? इस पर उसने मुझे बहुत अजीब नजरों से देखा। तब उसकी नजरें कुछ बदल सी गई थीं, क्योंकि तब उसने मुझे पहले नीचे देखा, फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ नजारे घुमाई। तब मैं बस उसकी इन नजरों से ही पिघलने लगी थी। तभी राकेश भाई ने मुझसे कहा, मधु इसका मतलब तुम करीब आना चाहती हो? तब मैं उसकी बात सुनकर बहुत हैरान हुई और कुछ बोल ही नहीं पाई। तब थोड़ी देर सर झुककर वहीं खड़ी रही। फिर मैंने बस हल्का सा मुस्कुराकर हाँ कही और फिर बोली, सच कहूँ तो भाई मैं भी वो आजमाना चाहती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। शर्त ये है कि अगर मैंने तुम्हें ऐसा करने दिया तो क्या तुम वो फिल्में देखना छोड़ दोगे? और अगर इससे तुम्हें राहत मिलेगी तो मैं तैयार हूँ, और वैसे भी मुझे ये सब आजमाना ही था। इतना सुनते ही वो मेरे करीब आया और मुझे गले लगा लिया। फिर उसने मेरे शरीर पर हाथ फेरना शुरू किया, मेरे कूल्हों को दबाया और मेरे तरबूज को अपने हाथों में लेकर मसलने लगा। फिर उसने कहा, एक सेकंड रुक, और जाकर मेरे कमरे का दरवाज़ा चाबी से बंद कर दिया। फिर वो वापस आया और मेरे सारे कपड़े। फिर उसने अपना लक्ष्मण रेखा बाहर निकाला और मेरे तरबूज के साथ हरकतें शुरू कर दियां। हालांकि तब ये सब मेरे लिए बहुत अजीब था, लेकिन मुझे अच्छा लगा। उस रात के बाद मैं और राकेश भाई इसकी आदी हो गए। फिर हम हर दिन ऐसा करने लगे, लेकिन तब सावधानी भी बरतते थे ताकि किसी को पता न चले। लेकिन ये सब ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। एक रात जब हम अपने कमरे में थे, तभी पापा अचानक उठ गए, क्योंकि तब उन्हें किसी बात की आहट सुनाई दी थी, और तभी वो उठकर मेरे कमरे की तरफ आए। हालांकि तब दरवाजा बंद था, लेकिन पापा ने दरवाजा खटखटाया और आवाज दिया, मधु क्या कर रही हो? इतनी रात को कौन है तेरे साथ? पापा की आवाज सुनकर हम दोनों डर गए। राकेश ने जल्दी से कपड़े पहना और दरवाजा खोला। फिर पापा ने हमें उस हालत में देख लिया और वो गुस्से से आग बबूला हो गए। फिर उन्होंने राकेश भाई को बहुत डांटा और कहा, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? ये हमारा घर है, हमारा परिवार है, तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तब पापा की डांट सुनने के बाद मैं रोने लगी, क्योंकि मुझे अब बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। तभी पापा ने कहा, मधु मैंने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिया, लेकिन ये सब क्या है? और राकेश, तुझे अपनी बहन की इज्जत की भी परवाह नहीं? तब पापा की बातें सुनकर हम दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर राकेश ने सिर झुकाकर कहा, पापा मुझे माफ कर दो, मैं बहुत परेशान था और गलत रास्ते पर चला गया। तब मैंने भी रोते हुए कहा, पापा मैंने भी बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। तब पापा बहुत दुखी थे, लेकिन उन्होंने कहा, अब ये सब बंद करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे परिवार की बदनामी हो। इतना कहकर पापा चले गए। फिर अगले दिन सुबह पापा ने राकेश बहू को घर से बाहर जाने को कहा। उन्होंने कहा, राकेश तुझे अब अपनी जिंदगी अलग बनानी होगी, और रही बात मधु की, तो मैं मधु की शादी जल्द से जल्द करवाऊंगा। तब राकेश भाई ने अपनी गलती मानी और एक दूसरे शहर में नौकरी ढूंढने चले गए। तब मैंने भी खुद को सुधारने का फैसला किया और मैंने उन सारी गलत सोच को अपने दिमाग से निकाल दी। फिर कुछ महीनों बाद पापा ने मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया। वो लड़का जिसका नाम अजय था, वो एक छोटा सा व्यापारी था और बहुत नेक दिल इंसान था। उससे मेरी शादी हो गई। फिर अजय के साथ मैंने एक नई जिंदगी शुरू की। उसने मुझे हमेशा सम्मान दिया और मैंने भी अपने अतीत को भूलकर एक नई शुरुआत की। उधर राकेश ने भी अपनी जिंदगी संभाल ली। उसने भी एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर लिया और एक नया परिवार बसा लिया।
आज मैं अजय के साथ खुश हूँ। अब मेरे 2 बच्चे हैं और मैं अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख चुकी हूँ और मैंने ये भी समझ लिया है कि परिवार की इज्जत और सही रास्ते से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।